महाराष्ट्र की सत्ता का गेटवे मुंबई ही है। पिछले कई सालों के राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि जो मुंबई में जीता उसी ने महाराष्ट्र की सत्ता पर राज किया है। इसलिए बीजेपी और शिवसेना के बीच मुंबई के लिए होड़ मची है। मुंबई में कमजोर होते ही कांग्रेस राज्य की सत्ता से बाहर हो गई। मुंबई में अपना जनाधार न बना पाने के कारण शरद पवार और अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता से स्वाभाविक दावेदार नहीं बन पाए। मुंबई की विधानसभा सीटें महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम स्थान रखती हैं। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों का इतिहास बताता है कि यहाँ की जीत से ही राज्य की सत्ता का रास्ता तय होता है। 1978 से लेकर अब तक ये सीटें राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई हैं। जिन दलों या गठबंधनों ने इन सीटों पर सबसे ज्यादा जीत हासिल की है, उन्होंने राज्य की सत्ता पर ही कब्जा किया है। 1978 से लेकर आज तक मुंबई की विधानसभा सीटें ने हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई है। 1978 में जब जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, तब उसी के दम पर पुरोगामी लोकशाही दल की सरकार बनी थी। इसके बाद 1980 से 1985 तक मुंबई में कांग्रेस का वर्चस्व था और वो सत्ता में काबिज रही। 90 के दशक में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन कांग्रेस को चुनौती देने में सक्षम हुआ और मुंबई की ज़्यादातर सीटों पर उनकी पकड़ बनी। 1995 में जब शिवसेना बीजेपी का गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता में आया तो मुंबई की अधिकांश सीटों पर उनका कब्जा था। इसके बाद भी मुंबई की सीटें हमेशा सत्ता के समीकरण को बदलने का कार्य करती रहीं। 1999, 2004 और 2009 में विधानसभा चुनाव में मुंबई के चुनावी परिणाम ने राज्य की दिशा को तय किया था। 2014 का विधानसभा चुनाव एक निर्णायक मोड़ था। उस समय बीजेपी ने केवल अकेले चुनाव लड़ा और मुंबई की सबसे ज़्यादा सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य की सत्ता पर भी काब्जी की और 2019 में भी मुंबई में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन सत्ता के करीब था, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हो गए और सत्ता हाथ से निकल गई। 2019 में बीजेपी और शिवसेना दोनों ने मिलकर राज्य में सत्ता की उम्मीद लगाई थी, लेकिन मुंबई की सीटों पर उनकी जीत का फर्क साबित हुआ। मुंबई में बीजेपी को 16 सीटें और शिवसेना को 14 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 4 और एनसीपी को केवल 1 सीट मिली थी। इसके बाद दोनों दलों के बीच विवाद हुआ और 2019 का चुनाव अंततः महाविकास आघाड़ी के पक्ष में गया। – 2024 के विधानसभा चुनाव में मुंबई की 36 सीटों के लिए सघन मुकाबला हो रहा है। इस बार भी उद्धव ठाकरे का गुट कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी और शिंदे गुट को चुनौती दे रहा है। बीजेपी और शिंदे गुट भी सत्ता पर काबिज रहने के लिए इन सीटों पर अतिरिक्त जोर लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए मुंबई में जीत का दारोमदार उनकी सांगठनिक ताकत पर है, जबकि शिंदे गुट अपनी ताकत उन विधायकों, नगर सेवकों और पदाधिकारियों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं जो उद्धव गुट से टूटकर उनके साथ आ गए हैं। इस बीच बीजेपी अपने दम पर फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। मुंबई के विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच सख्त मुकाबला होने की संभावना है। महाविकास आघाड़ी में उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है, जबकि महायुति में बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत गुट शामिल है। महाविकास आघाड़ी के पास मुंबई की कुल 36 सीटों में से 22 सीटें उद्धव गुट के खाते में हैं, 10 सीटें कांग्रेस के पास है और शरद गुट को 3 सीटें मिली हैं। 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है। वहीं महायुति में 18 सीट बीजेपी के पास, शिंदे गुट के पास 14 और अजीत गुट के पास 3 सीटें हैं। मुंबई में इस बार शिवसेना के भीतर ही एक कड़ा मुकाबला की होने की संभावना है। कुल 36 सीटों में से 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर शिवसेना बनाम शिवसेना का मुकाबला होगा। इन सीटों में मगाठाणे, विक्रोली, भांडुप, जोगेश्वरी, डिंडोशी, अंधेरी पूर्वी, चेंबूर, कुर्ला, माहिम, वर्ली और भायखला शामिल है। इन सीटों में महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी और इस मुकाबले में शिवसेना के दोनों गुटों के लिए जीत हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
2019 और 2014 के विधानसभा चुनाव के परिणाम मुंबई की राजनीति पर एक बड़ा असर छोड़ते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 16 सीटें मिली थीं, जबकि शिवसेना को 14 सीटें मिली थीं। इसके अलावा कांग्रेस को 4 और एनसीपी को 1 सीट प्राप्त हुई थी। वहीं 2014 में बीजेपी को मुंबई में 15 सीटें मिली थीं, जबकि शिवसेना को 14 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थीं। मुंबई विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मुंबई की 36 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र होने लगी है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही अपने अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए पूरे संसाधन झोंक रहे हैं। मुंबई की सीटों पर इस बार सख्त मुकाबला होने की उम्मीद है, खासकर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच। शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच टकराव की स्थिति में दोनों पक्ष अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश करेंगे। बीजेपी इस चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर प्रयास कर रही है। मुंबई विधानसभा की 36 सीटें आगामी 2024 चुनावों में महाराष्ट्र की सत्ता के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। पिछले चुनावों के परिणाम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिन दलों ने इन सीटों पर कब्जा किया, उन्होंने राज्य की सत्ता अपने हाथ में ली है। इस बार भी महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है और इन दोनों गठबंधन के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी या गठबंधन सत्ता की बागडोर को संभालता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।